हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको एक क्विक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि कल फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। फॉलो नहीं किया इस चैनल को तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही है कि इसके पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने ये बात देखी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ का इंतज़ार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आज शाम को, रात को, आप जैसा चाहो कह सकते हो, एक डेटा यहाँ पे सामने आने वाला है और वो डेटा सामने आएगा। उसके बाद अमेरिकन मार्केट 8 बजे खुलता है, आपको पता ही है। उसका रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड खास करके देखा गया तो जो वो डेटा रहेगा वो काफ़ी टफ डेटा है। टफ डेटा मतलब यूजुअली क्या होता है, अच्छा आया तो चलो तेज़ी, बुरा आया तो मतलब गिरावट। बट इस वक्त बाजार काफ़ी बुरी स्थिति में फंसा हुआ है। एंड यूजुअली जैसे आपको इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो सुन सकते हो, कि इधर कुआ उधर खाई वाली सिचुएशन है। मतलब आप कुछ भी करो यूजुअली पिटने के चांसेस ज़्यादा है और यही चीज़ फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन से डेटा में कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा हमारे सामने प्रेजेंट यहाँ पे होने वाला था और सामने आ चुका है। और जिस प्रकार का डेटा देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है भाई कि अमेरिका की इकोनॉमी नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अभी फिलहाल जैसे ही डेटा सामने आया, हमारा पहला फोकस चला गया भाई कि अमेरिकन मार्केट क्या चल रहा है। अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो 850 पॉइंट नीचे, इतना ज़्यादा प्रेशर में आते हुए देखने को मिल गया। जस्ट अभी शुरुआत हुई है, ठीक है। देखो, बाद में कोई खबर आ गई वॉर को लेकर, अच्छी खबर आ गई, अफवाह भी फैला देते हैं आजकल, आपको पता है। वो रिकवरी हो जाती है, वो डिफरेंट पार्ट है, उसको मिक्स मत करना, ठीक है। बट प्योर अगर हम लोग इस डेटा को पकड़कर ही बात करें तो आप देख सकते हो रिएक्शन हमारे सामने। नैस्डैक देख लो, बाप रे बाप, 1.5% टेक्नोलॉजी वाला इंडेक्स शुरू होते ही देखो कितना बड़ा गैप डाउन हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो, काफ़ी ज़्यादा खराब डेटा आया है, ये क्लियर कट समझ में आ रहा है। और खास करके हम फ्यूचर्स को देखेंगे ना तो क्लियर पिक्चर समझ में आती है। ये देखो फ्यूचर, देखिए कि यहाँ पे चल रहा था, एकदम से डीप डाउन हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई है। ये देख लो किस प्रकार से गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। इतना तो पता चल गया भाई कि डेटा जो आया है वो उसने तो मार्केट का पूरा मूड ही खराब कर दिया है। और अमेरिकन मार्केट का मूड खराब तो दुनिया भर के बाजार का मूड खराब। डेटा क्या आया है तो आप देख सकते हो दोस्तों, 4.3% था लास्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करो। अनुमान था कि ऐसा ही आएगा 4.3, बट एक्चुअल में आया कितना, 4.4। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा हम लोग को बढ़ के आते हुए देखने को मिल चुका है। और उससे भी मतलब खराब चीज़ क्या है दोस्तों, पता है आपको? अनुमान क्या था पता है? कि इस वक्त शायद से नौकरियां बढ़कर आएंगी, 50 से 60 हज़ार नौकरियां ऐड होंगी। बट एक्चुअल में आप देख सकते हो यूएस अनएक्सपेक्टेडली शेड 92,000 जॉब्स। मतलब जहाँ पे हमें लग रहा था 50-60 हज़ार नौकरियां ऐड होगी, भाई वहाँ पे तो 92,000 जॉब कट हो गया। इतना बड़ा महा झटका हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अभी फिलहाल कैसे वॉर की सिचुएशन है तो उसका तो प्रभाव पहले से ही है बाजार के ऊपर। तो हमें लगता है कि भाई ये वॉर के चलते, क्रूड के चलते हो रहा है, जो कि है भाई, गलत नहीं है वो बात। बट ये डेटा इतना खराब आया है कि मतलब अगर ये वॉर की खबर नहीं होती तो भी मार्केट आज के दिन 500, 600, 700 पॉइंट तो ये उड़ ही जाता। ये चीज़ हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखना। ये देखो, जैसे आपको पता है ना, 50 से 60 हज़ार अनुमान था कि प्रेडिक्ट किया गया था कि ये तो गेन होगा। गेन छोड़ो, यहाँ पे तो 92,000 लॉस हो गया, मेजर लॉस, ह्यूज ह्यूज ह्यूज। मतलब प्रेडिक्शन से मतलब बोलते हैं ना, आउट ऑफ बॉक्स अगर कोई चीज़ हो जाती है तो बाजार में बड़ी तेजी या फिर मंदी आती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ये वही चीज़ हुई है, एकदम आउट ऑफ बॉक्स नेगेटिव पॉइंट हम लोग को देखने को मिल गया। एंड इसीलिए आप देख सकते हो बाजार ऐसा लग रहा है वीडियो खत्म होने से पहले 1000 पॉइंट भी गिर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना खराब डेटा देखने को मिला है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। टोटल अनएम्प्लॉयड डेटा की बात कर ले, 7.6 मिलियन अमेरिकन नाउ अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिस मंथ, 7.6 मिलियन। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोविड के बाद, यस दोस्तों आप देख सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द पैंडेमिक इरा, कोविड की बात हो रही है, मोर अनएम्प्लॉयड पीपल देन द अवेलेबल जॉब ओपनिंग, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जितने जॉब है उससे कई गुना ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। ये सिचुएशन कोविड में हुई थी। कोरोना के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। सारी मतलब बोलते हैं ना, नेगेटिव खबरें एक साथ आ रही है। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार को दबाना बियर वालों के लिए काफ़ी मतलब बोलते हैं ना, एकदम आसान चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। मुश्किल से कभी थोड़ा अफवाह इधर उधर आता है तो मार्केट भागता है, वरना तो थप्पड़ ही पड़ रहा है मार्केट को। काफ़ी ख़राब स्थिति है। एंड ऑब्वियसली आप सोचोगे कि वाई, मतलब इतना ख़राब डेटा क्यों, कि इतना ज़्यादा लोगों की नौकरियां यहाँ पे जा रही है।
ठीक है, कोविड से भी मतलब खराब हालत देखने को मिल रही है। तो 4-5 मेजर रीज़न है। पहला रीज़न तो देखो, हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्ट्राइक का जो चीज़ हुआ था, वहाँ पे तो 27-28 हज़ार नौकरियाँ चली गई, डेटा में देखा गया तो। ठीक है, तो ये तो स्ट्राइक एक्टिविटीज़ के चलते ये तो होना ही था। देन देखा गया तो अमेरिका का वेदर आपको पता ही है, विंटर स्टॉर्म्स देखने को मिल जाता है, तो इस चीज़ के चलते भी ये यूजुअली ये एक्सपेक्टेड चीज़ रहती है कि हाँ भाई ये होता है करके। नेक्स्ट अगर देखा गया दोस्तों तो इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रंप ने भी बहुत कुछ मदद की है, मतलब टैरिफ खेलकर, प्लस बाहर के जो लोग हैं आपको पता ही है, ट्रंप का जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो रूल है काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, काफ़ी अनसर्टिनिटी रहती है, तो बिजनेस वाले वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मतलब अनसर्टिनिटी के माहौल में जीते रहते हैं, तो क्या करने का क्या नहीं करने का डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं। तो इस पॉलिसी के चलते भी, टैरिफ के चलते भी, ट्रंप के रवैये के चलते भी बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां यहाँ पे खो रहे हैं। देन अगर देखा गया दोस्तों तो ये बात तो 110% होनी चाहिए थी रीज़न में, कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यस, एआई के चलते अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां आईटी स्पेस में तो जा ही रही है। ठीक है, हम सभी लोगों ने देख भी लिया था। ठीक है, जो ब्लॉक से रिलेटेड भी हम लोगों ने खबर देखी थी कि 8,000 लोग वहाँ पे काम करते, उसमें से 4,000 को निकाल दिया, 50% जॉब कट ड्यू टू एआई। सो टेक में तो ये तो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे थी। एंड देन फेडरल कट्स की बात कर ले अमेरिका की, मतलब वहाँ की जो सरकार है वो तो अपना वर्कफोर्स को कम करने के पीछे ही पड़ी हुई है। सो ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर यहाँ पे देख ले तो क्या हो रहा है कि अमेरिका में नौकरियां हम लोग को काफ़ी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब समरी क्या है दोस्तों कि यहाँ पे लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं और उनके हाथ में फिर पैसे नहीं रहेंगे। पैसे नहीं रहेंगे तो भाई चीज़ों को खरीदेंगे कैसे? चीज़ों को खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमी रन कैसे होगी? जीडीपी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, कहीं जीडीपी गिर के मतलब माइनस में तो ना आ जाए, रिसेशन की ओर ना बढ़े। तो ये खतरा साफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये देख लो, बोलते बोलते अब तो अमेरिकन मार्केट 900 पॉइंट के आसपास तो यहाँ पे गिर ही चुका है, ऑलमोस्ट 2%। एंड डोंट फॉरगेट कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिरा हुआ है। यूजुअली क्या रहता है कि चलो एकदम मार्केट टॉप पे गिर गया, समझ में आता है, ऑलरेडी गिरा हुआ है और वहाँ से और ज़्यादा गिरना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी तीव्रता, इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है इस खबर के चलते कि जो हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नैस्डैक भी आप देख सकते हो 300 पॉइंट अभी भी डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आगे क्या? सो आगे मतलब देखा गया दोस्तों तो सबसे पहले तो फेड की मीटिंग है, आपको बताइए इसी मार्च आई गेस अगले वीक में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब एग्जैक्टली फेड यहाँ पे करेगा क्या, क्योंकि इतने ज़्यादा नौकरियां हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रही है, तो क्या अब रेट कट के पॉसिबिलिटीज़ है? पहले तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे कि रेट कट होगा करके, ठीक है, बट अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी फंस चुके हैं ये सब कुछ वॉर बेर की स्थिति के चलते, ट्रम्प टैरिफ के चलते। तो सिचुएशन काफ़ी टफ हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो रेट कट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत बढ़ चुकी है अभी। क्यों रेट कट मतलब क्या? बहुत ही सिंपल सा गणित है। अभी मान लो कोई भी XYZ बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने अपने लोगों को नौकरियां से निकाल दिया है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे इनको रेट कट मतलब क्या? सस्ता लोन मिलेगा। सस्ता लोन मिलेगा तो चलो XYZ कंपनी सोचेगी कि चलो एक प्लांट मशीनरी लगा लेते हैं, जगह लेके वहाँ पे बिजनेस एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करने जाएंगे तो उनको लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी और यहाँ पे ये XYZ कंपनी 100-200 लोगों को नौकरियाँ दे पाएंगी। बट ये कब पॉसिबल होगा? अगर सस्ता लोन मिले तो। पर अगर लोन सस्ता अगर नहीं मिलेगा, ब्याज रेट हायर लेवल पे रहेंगे, तो फिर मुश्किल यहाँ पे बढ़ जाएंगी। सो फेड बहुत ही बुरी स्थिति में यहाँ पे फंस चुका है। मतलब ये भी वैसे ही सिचुएशन में आ गए, इधर कुआ उधर खाई, कि इतनी अनसर्टेनिटी है और ऐसे सिचुएशन में क्या रेट कट यहाँ पे किया जा सकता है कि नहीं, ये देखने वाली यहाँ पे बात है। और इसीलिए आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट किस लेवल के पैनिक पे आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर भाई अमेरिका की इकोनॉमी धीमे धीमे करके रिसेशन की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी। क्योंकि इतने ज़्यादा जॉब लॉस अगर होते ही रहेंगे, जॉब लॉस मतलब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं तो भाई चीज़ें खरीदेंगे कैसे? खरीदेंगे ही नहीं तो कंपनियां कम बनाना स्टार्ट करेंगी, कम प्रोड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जीडीपी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये इसी प्रकार से कैस्केडिंग इंपैक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे वो बाजार 1000 पॉइंट के आसपास ऐसे नहीं गिरा है। तो ये इसके पीछे का ये टफ सिनेरियो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आज की शाम रात जो भी डेटा आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये तो वो वॉर की स्थिति में आ गया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है उसी चीज़ के चलते, नहीं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अब एक सीरियस सिचुएशन अमेरिका में हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुकी है। लेट्स सी अभी इसका आउटकम क्या निकल कर आता है। बट फिलहाल तो हम कह सकते हैं सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मतलब बियर वालों के फेवर में है। ये तो कोई बताने की ज़रूरत है नहीं, इतने सारे मल्टीपल खबरें उनके साइड से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं, कौन सी मिस्टेक? कि हाँ भाई मार्केट है, रिकवरी भी यहाँ पे हो जाती है, बट रिकवरी होना मतलब ये नहीं कि जॉब लॉस का डेटा का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा मतलब अच्छा हो गया करके, ऐसी बात नहीं है। वो कोई दूसरी खबर आई होगी, ठीक है। मार्केट में मल्टीपल चीज़ें चलती रहती है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि वॉर जैसी स्थिति चल रही है, कोई अच्छी खबर अगर आ जाए, सीज फायर रिलेटेड कोई खबर आ जाए, ठीक है, तो रिकवरी आ जाए, पॉसिबल रहता है ना। अभी 2-3 बार तो हम देख चुके, बाद में वो
अफवाही थी, बट येस ये चीज़ें होने के भी चांसेस यहाँ पे रहते हैं। अगर ऐसा हुआ रिकवरी तो पहले तो जाके वो वॉर से रिलेटेड ही चीज़ें देखना है। बाकी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा की बात कर ले तो बहुत ही घटिया, बहुत ही खराब, ठीक है। कहाँ पे 40, 50, 60 हज़ार एडिशन की बात हो रही थी और कहाँ पे 92,000 सीधा जॉब लॉस का ही डेटा देखने को मिल गया। ह्यूज झटका फॉर अमेरिका एंड उनके इकोनॉमी के लिए। लेट्स सी अब इससे रिलेटेड वो कैसे बाहर निकलते वो देखने वाली यहाँ पे बात है। बट फिलहाल इसी चीज़ के चलते अमेरिका बाजार के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।